अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप सेकंड ईयर को एंजॉय कर रहे होंगे। सेकंड ईयर आप डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। फर्स्ट ईयर की निस्बत सेकंड ईयर इंटरेस्टिंग भी है, मज़ेदार है। समझ आ जाए तो ठीक है, साथ साथ रहिएगा, समझ आएगी इंशाल्लाह ताला। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इसको अंडरस्टैंड ना कर सके। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के टॉपिक को, जरा फर्दर प्रोसीड करते हैं। रेजिस्टेंस के साथ एक लफ्ज है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी ये रेजिस्टेंस की ही एक किस्म है, रेजिस्टेंस ही है ये एक्चुअली, लेकिन लफ्ज स्पेसिफिक आ गया। रेजिस्टेंस की बड़ी बहन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। जिस तरह चलें रहने दें, एग्जाम्पल बाद में सही कभी। तो रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टिविटी एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस तो मैंने आपको बता दिया, ऑपोजिशन। तो रेजिस्टिविटी फिर क्या है? देखिए मेरी बात सुने। कुछ चीजों को जब हम फिक्स कर दें तो फिक्स्ड डायमेंशंस कर दें। अगर आप डायमेंशंस को फिक्स कर दें, रेजिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड डायमेंशंस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इसका मतलब है कि आपने फिक्स क्या कर दी, डायमेंशंस। डायमेंशंस में दो चीजें होती हैं, लेंथ और एरिया। अब जो रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। ये डायमेंशंस पे डिपेंड करती है, लेकिन रेजिस्टिविटी में हमने उन्हीं को बांध दिया, फिक्स कर दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दी, कंस्ट्रेंट कर दिया डायमेंशंस को, लेंथ और एरिया को। इसका मतलब पहली बात हम यू कर दें कि रेजिस्टिविटी डजंट डिपेंड, बात कर देते हैं डजंट डिपेंड ऑन एल ए। रीजन क्या है ये हम ही बात करते हैं। आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, वो है रो। रो मतलब डेंसिटी नहीं है, इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी को थोड़ा आगे चल के फर्दर प्रोसीड करके समझते हैं कि क्या है। रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल। अगर आप यूनिट बनाना चाहो तो इसका यूनिट है ओहम, इसका मीटर स्क्वायर और इसका मीटर। आज जाके बचेगा ओहम मीटर। इसको अब लिख सकते हैं, हाँ बस ओहम मीटर ही लिखेंगे, ऐसे भी ओहम सेंटीमीटर भी लिखा जा सकता है। ओके, तो ये यूनिट है ओहम। इसका मतलब रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का यूनिट एक जैसा नहीं है। पहला फर्क तो ये, अगर आपसे को पूछे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, आप कहेंगे दोनों की यूनिट डिफरेंट है और स्पेलिंग भी डिफरेंट है। ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन और क्या फर्क हो सकता है? अगर मैं कंडीशन लगा दूं कि एरिया है किसी मटेरियल का 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ है 1 मीटर, सो आई फिक्स्ड द डायमेंशंस ऑफ द मटेरियल। जब मैंने डायमेंशंस को फिक्स कर दिया तो फिर क्या बचा? R इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू आर। ए को 1 कर दिया, एल को भी 1 कर दिया, तब रेजिस्टेंस भी वही जो रेजिस्टिविटी है। तो फिर हम डेफिनेशन ये कह सकते हैं रेजिस्टिविटी की, इट इज रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टेंस ही, लेकिन एक ऐसे मटेरियल की रेजिस्टेंस है, इट इज रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल whose लेंथ इज 1 मीटर, एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, या मैं इन दोनों को कह सकता हूं वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब। लेंथ अगर 1 मीटर हो किसी कंडक्टर का और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो ऐसे कंडक्टर का वॉल्यूम होता है 1 मीटर क्यूब। तो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ a material whose length is 1 meter and area is 1 meter square, or you can say
resistivity is the resistance of a material of 1 cube of a material. यानी एक ऐसा मटेरियल जिसका एरिया हो 1 मीटर स्क्वायर और उसकी लेंथ हो 1 मीटर, उसकी रेजिस्टेंस होगी, उसी का नाम रेजिस्टिविटी होगा। इसका मतलब है दो चीजें हम फिक्स कर चुके हैं, इसलिए रेजिस्टिविटी इन दो चीजों पे डिपेंड नहीं करेगी। एक और बड़ा इस बात का सबूत है कि अगर आप रेजिस्टिविटी डिफरेंट मटेरियल्स की पढ़ेंगे, टेबल बुक में दिया हुआ है, वहां ये नहीं बताया गया कि कितना मटेरियल होगा तो उसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी। वहां पर सिंपली बताया गया है कि सबसे कम सिल्वर की होती है रेजिस्टिविटी, फिर कॉपर की, फिर गोल्ड की। ठीक है, आई थिंक सो कि ये तरतीब है। तो स्मॉलेस्ट रेजिस्टिविटी, सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी है? अर्जेंटियम यानी सिल्वर की, उससे थोड़ी सी ज्यादा है कॉपर की। तो सबसे फिर अच्छा कंडक्टर क्या हुआ? सिल्वर। रेजिस्टिविटी कम है, उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, लेकिन वहां पर यह नहीं लिखा हुआ कि कितना सिल्वर लोगे तो उसकी रेजिस्टिविटी इतनी होगी, वो जो वैल्यू दी हुई है ना। ठीक है, मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता 10⁻⁻7 ओहम मीटर है, इतनी कम वैल्यू है इसकी। ठीक है ना, साथ जो भी वैल्यू गिवन है। अब रेजिस्टिविटी जब भी हम किसी मटेरियल की लिखेंगे तो लेंथ वगैरह का जिक्र नहीं करेंगे, एरिया वगैरह का जिक्र नहीं करेंगे। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है फिर किस पे? डिपेंड्स ऑन नेचर, मतलब कॉपर की कितनी है, और टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ ये बदल जाती है, जबकि आर के लिए हमने 4 चीजें पढ़ी थी: लेंथ, एरिया, टेम्परेचर और नेचर। ठीक है, अगर मेरे पास एक मटेरियल है, मैं उसको कट करता हूं 2 हिस्सों में, मैंने ये 2 कट कर दिए, इसकी रेजिस्टेंस ऑलरेडी आर थी, एक हिस्सा ये रह गया तो ये हो जाएगी r/2, और ये दूसरा हिस्सा है, ये इसकी भी r/2 हो जाएगी। दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन इसकी रेजिस्टिविटी रो थी तो अब भी रो ही रहेगी। और 1/रो होता है कंडक्टिविटी। तो बेटा जिस पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, उसी पे कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। इसका यूनिट होगा पर ओहम पर मीटर। ठीक हो गया। अब अगर मैं किसी मटेरियल को कट कर देता हूं 2 हिस्सों में, तो उसकी रेजिस्टिविटी भी वही रहेगी, कंडक्टिविटी भी वही रहेगी, लेकिन रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी। लेकिन अगर हम किसी मटेरियल को बढ़ा कर देते हैं खींच के, रेजिस्टिविटी फिर भी चेंज नहीं होगी। लेकिन रेजिस्टिविटी मटेरियल्स की चेंज होती है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ। ठीक है, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से रेजिस्टिविटी बढ़ती है। ओके, लेकिन ये कौन से मटेरियल्स की बढ़ती है? ये मटेरियल्स अभी हम इस बारे में भी बात करते हैं। लेकिन अब हम जरा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ना जाए, थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ बढ़े। इफ बाय स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच लफ्ज पे गौर कीजिएगा, द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज डबल्ड, आर विल बिकम। आपको कसम है अपने आप की, इसका जवाब मुझे बेशक मुझे मैसेज ना करें, फॉरवर्ड ना करें, लेकिन मेरे इस आंसर को सुनने से पहले आपने जवाब देना है। ठीक है, मैं अब आंसर समझा रहा हूं इसका। बेटा याद रखिएगा, जब लफ्ज आता है ना स्ट्रेच, आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा बचपन में, च्युइंगम आप बचपन से बड़े शौक से खाते हैं, चबाते हैं, बल्कि खाते भी होंगे, खाते रहे होंगे, चबाते तो हैं अभी भी। च्युइंगम चबाते हुए आपने वैसे ही सोचा हुआ, बाहर निकाल के देखो तो सही भला स्ट्रेच होती है या नहीं खींच के। तो आप
अगर उसको बाइट निकाल के यूं करके खींचते हैं तो वो थिक होती जाती है, थिन थिन। इसका मतलब इस तरह से खींचने से एरिया कम हो रहा है। ये अलग बात है आप ऐसे करके यहां तक खींचने के बाद यूं इसको ऐसे करते हो कंप्रेस और फिर दोबारा। बहुत साफ सुथरे बच्चे हैं आप ऐसा करते ही होंगे। ओके, तो स्ट्रेच करने से अगर कंडक्टर की लेंथ हो जाती है डबल, तो याद रखिए जितनी लेंथ बढ़ेगी उतना एरिया कम होगा। स्ट्रेचिंग में लेंथ का एरिया के साथ इनवर्स कनेक्शन होता है। अब आप समझ तो गए होंगे, R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। अगर लेंथ हुई है डबल, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया हो जाएगा आधा, थिन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा रो एल ओवर ए। तो अगर मैं लेंथ को हाँ स्ट्रेच करके डबल किया तो एरिया हो जाएगा हाफ। ठीक है, अब ये जो a/2 है ये चला जाएगा यहां पर, और एरिया ये नीचे वाला 2 भी ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगी 4 टाइम्स। मैं किसी और सोच में पड़ गया, मैंने इसको सॉल्व करने से पहले ही जवाब सोच लिया हुआ था। पता नहीं क्या आपसे बातें करते हुए मेरे ध्यान में ये कहीं आ गया था। देखिए ना, ये है, इसको कहते हैं हेप्नाटाइज। कनेक्शन मिल गया था रेडिएशंस के थ्रू। मेरा ज़हन भी आपके जैसा हो गया था। आप में से कई बच्चों का जवाब था नो इफेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं भी यही सोच रहा इसको सॉल्व करते हुए कि नो इफेक्ट, ये 2 से कटना चाहिए। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा जोर दिया, मैं वापस अपने आप में आ गया, तो मुझे पता चला कि ये 2 ऊपर चला जाना है तो 4 टाइम हो जाना है। ये तो फिर दोबारा R बन गया, तो 4R ठीक हो गया। तो कुछ स्टूडेंट्स का आंसर पॉसिबल है ये हो कि लेंथ डबल हुई है, उन्होंने एरिया को हिलाया नहीं होगा, उनका आंसर होगा रेजिस्टेंस हो जाएगी डबल। ठीक है, तो ये जहन में रखना है। आप इसको यूं लिख सकते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ स्केयर के, लेकिन ये सिर्फ कब के केस में है। अब ये मत मेरे से पूछिएगा कि सर जी आपने ये वहां से ड्राइव कैसे किया। टेक्निक जब आपको बताएं, कई फॉर्मूला ये देते हैं, इससे भी ठीक है, ये भी फार्मूला ठीक है, लेकिन वो और ज्यादा आसान है। इससे अगर मैं कहता हूं स्ट्रेच करने से लेंथ होगी डबल, फोर आर, सादा सी बात। लेकिन इस फार्मूले के पीछे वजह क्या है, जितनी लेंथ बढ़ेगी उतना एरिया कम हो। ओके, लेकिन ये ज्यादा, और ये इससे अगर मैं लेंथ को डबल करूंगा तो R बन जाएगी 4 टाइम। इससे ये होगा R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2। लेकिन ये कब के केस में, स्ट्रेचिंग के केस में है। अगर मैं ऐसे करूं, एक वायर ये है और इसके आगे एक वायर और लगा दूं उतनी ही मोटाई की, इसकी भी R है इसकी भी R है, तो R हो जाएगी डबल। ये मैंने खींच के थोड़ी उसको लेंथ बढ़ाई, खींच के नहीं लेंथ बढ़ाई। ये 2 वायर थी एक जैसी थी, उनको मैंने ऐसे जोड़ दिया तो रेजिस्टेंस हो जाएगी डबल। लेकिन ये और केस है, ठीक हो गया। लेकिन ये भी तो ध्यान में रखना, R1/R2 इज इक्वल टू A2/A1, यानी R1/R2 इज इक्वल टू R2 का स्केयर बाय R1 का स्केयर। आप सोचेंगे ये कैसे है, एरिया पाई R स्केयर के इक्वल होता है। अगर आप डायमीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो R1/R2 इज इक्वल टू R2 का स्केयर बाय R1 का स्केयर, या D2 का स्केयर बाय D1 का स्केयर। आप में से कई बच्चे सोचते हैं कि सर रेडियस और डायमीटर एक जैसा थोड़ी है। नहीं, एक जैसा नहीं होता, डबल रेडियस के इक्वल होता है, यानी R D/2 होता है। तो एक्चुअली यहाँ पर भी D2, यहाँ पर भी 4 आना था, यहाँ पर भी 4 आना था, स्केयर की वजह से 4 ने कट देना दोनों का, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। अब एक मेरा क्वेश्चन है आपसे, जाते जाते इसमें क्वेश्चन है आपसे, आपने जवाब देना है। इफ बाय स्ट्रेचिंग द रेडियस of wire
is halved or will become। मुझे आपके इस सवाल के जवाब का इंतजार रहेगा। आपने मुझे इसका आंसर देना है। इसका आंसर मैंने अभी इसलिए आपके साथ डिस्कस नहीं करना अभी मैंने सॉरी मैं भी जज्बाती हो जाता हूं। अभी मैंने आपको थोड़ा समझदार बनाया। अभी मैंने खैर समझदार तो आपको अल्लाह ने बनाया, ठीक है। कहना का ये था, कुछ बच्चों को नहीं भी बनाया लेकिन वो समझते हैं अपने आप को समझदार। ये भी बड़ी बात है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको, ना भी समझदार और समझदारी अपने आप को समझदार समझना चाहिए। इंशाल्लाह ताला आप अच्छे मार्क्स तभी लेंगे जब आप खुद को समझदार समझेंगे और आप समझ के मुताबिक काम करेंगे। सवाल मेरा आपने सुन लिया है। इससे पहले मैंने आपको पिछली बातें बता दी हैं। आपने मुझे इसका आंसर देना है। अगर स्ट्रेच करने से रेडियस हो गया आधा तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके बेटा, इसका आंसर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।